हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अनिल अंबानी की दो टॉप फ्लैगशिप कंपनी के ऊपर, जिस पे अनिल अंबानी बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि डेट फ्री कंपनी है। इसकी बहुत तारीफ करते हैं दोनों ही कंपनीज़ की। अब इन दोनों ही कंपनीज़ को लेकर दोस्तों काफ़ी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं जो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिलायंस पावर है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दोनों ही कंपनीज अगर आप देखोगे कल भी 5%, आज भी 5%, यानी दोनों ही कंपनीज के अंदर जैसे रिलायंस पावर में 2 दिन के अंदर आपको 10% शेयर ऊपर देखने को मिला। उसके बाद रिलायंस इंफ्रा भी जो है 2 दिन के अंदर 10% आपको ऊपर देखने को मिला। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि शेयर ऊपर क्यों जा रहा है। मैंने आपको कल ही बता दिया था शेयर ऊपर क्यों जा रहा है। जिसने नहीं देखा वीडियो उनके लिए बता रहा हूँ कि जो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा है, दोनों के अलग अलग कारण है। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस पावर की। तो देखिए, रिलायंस पावर ने ना भूटान की सरकार के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाया है और वो कंपनी क्लीन एनर्जी के अंदर काम करेगा। क्लीन एनर्जी यानी रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करेगा। उसका जो पाइपलाइन है 3 गीगावाट का सोलार है और 3.5 गीगावाट आर का स्टोरेज है, यानी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी। तो रिलायंस पावर यहाँ से दो काम करने वाला है उस जॉइंट वेंचर के अंदर। भूटान की जो सरकार है उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर क्रिएट किया, जिसमें यहाँ पर क्लीन एनर्जी के अंदर काम करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अंदर भी काम करने वाला है। तो इस वजह से रिलायंस पावर के अंदर तेज़ी आ रही है कि कंपनी अब थर्मल से शिफ्ट होते होते क्लीन एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो एक अच्छी खबर है, इस वजह से रिलायंस पावर ऊपर है। रिलायंस इंफ्रा की बात करूं तो इसको लेकर अलग खबर है। रिलायंस इंफ्रा को एनएचपीसी का जो सोलार प्लस है, BESS प्रोजेक्ट मिल चुका है, रिलायंस इंफ्रा को मिला है। रिलायंस इंफ्रा का जो शेयर है दोस्तों, वो इसी वजह से ऊपर जा रहा है कि एनएचपीसी से प्रोजेक्ट मिला, एनएचपीसी से ऑर्डर मिला, इस वजह से ऊपर जा रहा है। सारी डिटेल्स मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करी है, उसको जाकर आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एनएचपीसी से कितना ऑर्डर मिला है। लेकिन इतनी पक्की बात है कि रिलायंस इंफ्रा का जो शेयर है उसको एनएचपीसी से सोलार प्लस BESS का प्रोजेक्ट मिल चुका है। और रिलायंस पावर तो मैंने बता दिया कि किस वजह से ऊपर है। अब दोस्तों इन दोनों ही कंपनीज के ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। कौन से इल्ज़ाम लग रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर हो रहा था। कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव है, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के, ये दोनों ही कंपनी इसके ऊपर आरोप है कि इन्होंने लोन फ्रॉड किया है। तो इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके साथ जो ईडी है वो अपने क्वेश्चन और आंसर सेशन कर रही है, Q&A कर रही है, जिसमें बहुत सारे एविडेंस भी यहाँ पर मिले हैं। तो एजेंसी ने ये रिवील किया है कि दो ग्रुप की कंपनीज है, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड। इन्होंने पैसे को यूज़ किया है और डाइवर्ट किया है लोन को। डाइवर्ट माने क्या होता है? डाइवर्ट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जैसे एक कंपनी है, जैसे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, अब ये कंपनी लोन ले रही है। लोन का पैसा किसके अकाउंट में आया? इनके अकाउंट में आया। इनके अकाउंट में जैसे ही आया, इनके अकाउंट में पैसा जैसे ही आया, ये ट्रांसफ़र हो गया किसी XYZ कंपनी के नाम पे। ये पैसा ट्रांसफ़र हो गया किसी XYZ कंपनी के नाम पे और ये पैसा अब रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पास नहीं है। तो इसको कहते हैं लोन को डाइवर्ट करना। पैसा आपके पास आया, आप अपनी कंपनी के लिए आपने लोन लिया था, लेकिन उसको आपने डाइवर्ट कर दिया कोई दूसरी कंपनी के नाम पर। अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि जो पैसा डाइवर्ट किया है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने, वो डाइवर्ट कौन सी कंपनी ने किया है? वो डाइवर्ट करने वाली कंपनीज है रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर। अब ये दो कंपनीज का नाम आ रहा है। देखिए, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क टैग लगा देता हूँ, कंफर्मेशन नहीं है। सोर्सेज की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहा है उस मुताबिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, लेकिन सोर्सेज का ये मानना है कि इन दोनों ही कंपनीज ने लोन लिया और उसको डाइवर्ट किधर किया? रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के अंदर। और एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है वो अब यहाँ पर क्या इनके ऊपर भी चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अभी तो मैं मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ देखने को नहीं मिला है। अगर कोई मिलता है तो वो हमें इन फ्यूचर पता ही चल जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ देखने को नहीं मिला है कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर ने कोई ऐसा साथ दिया है।
अगर ऐसा कुछ होता तो कंपनी इन्फॉर्म करती, बट इसमें मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ कि अभी आपको सोर्सेस की तरफ से खबर मिली है, अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है। अगर कंपनी को कंफर्मेशन चाहिए, कंपनी अगर ये चीज़ को सीरियसली ले रही है, तो कंपनी को अपना जितना भी है जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर करना चाहिए पब्लिकली, बिल्कुल शेयर करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा लगाया है। तो कंपनी को जल्द से जल्द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना चाहिए कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, और ईडी के साथ भी ये बातचीत करके इस मामले को क्लियर करना चाहिए। अगर ये बात सच है तो कंपनी को इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेने चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बट कंफर्मेशन नहीं है, ये क्लियर कर दूँ, सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लोग कहते हैं डेट फ्री, डेट फ्री, डेट फ्री। दोनों ही कंपनीज क्या डेट फ्री है, ये भी बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बैलेंस शीट पे लेके आता हूँ। ये रिलायंस पावर की बैलेंस शीट है, screener.com पे ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हो, जिसमें अगर आप देखोगे बोरोइंग, ये होता है कंपनी का डेट। अब इसमें एक चीज मानने वाली है कि कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है, सिग्निफिकेंटली डेट को रिड्यूस किया है, अपने कर्जे को कम किया है। इसमें यह कहना कि कंपनी टोटली डेट फ्री है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, इस मामले में आप कह सकते हो कि कंपनी के पास जो रिजर्व का अमाउंट है 12,000 करोड़, 12K करोड़ रिजर्व में पड़े कंपनी के पास, ये देख सकते हो रिजर्व है। और डेट कितना है 15,000 करोड़। तो कंपनी अगर चाहे, अभी तक कंपनी ने किया नहीं है, कंपनी अगर चाहे तो रिजर्व में जो पैसा है वो सारा देकर अपने डेट को 3,000 करोड़ पे लेकर आ सकती है, नियरली डेट फ्री कर सकती है, लेकिन किया नहीं है। तो डेट अभी है मौजूद, कंपनी इसको डेट फ्री बना सकती है, वो कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में, ये चीज़ आप समझो। सिमिलरली मैं अगर आपको रिलायंस इंफ्रा का भी बता दूं, तो हम रिलायंस इंफ्रा को भी देख लेते ना, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम आएंगे इसके बैलेंस शीट के ऊपर। इसमें भी अगर आप देखोगे कंपनी का बोरोइंग मात्र 6,361 करोड़ है, 6,361 करोड़ ये कंपनी का डेट है। अब इसमें कंपनी के रिजर्व ही कितने हैं, 14,000 करोड़ के। तो कंपनी अगर चाहे तो इसमें से 6,361 करोड़ पे कर कर डेट को जीरो कर सकती है, तो नियरली डेट फ्री कर सकती है, करा नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि नियरली डेट फ्री कर सकती है, लेकिन अभी तक किया नहीं है। कर सकती है, पावर है, सारी चीज़ें हैं, पैसा है, तो कर सकती है। बट इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी यहाँ पर जब इतना बड़ा आरोप लगता है ना, तो ये सोर्सेज की तरफ से खबर है। अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन ईडी ने किया नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ईडी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि वो लोग बहुत ही सारी चीज़ों को, एविडेंस को बहुत छुपा कर रखते हैं, वो पब्लिकली नहीं कहते। तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन अभी करना गलत होगा। हाँ, अगर कंपनी को ये ब्लेम लगता है, या मीडिया रिपोर्ट्स ने जो ब्लेम लगाया है, जो भी सोर्सेज की तरफ से ब्लेम लगा है, आप क्या करो, आप एक डॉक्यूमेंट निकाल दो बीएससी के ऊपर, इन्वेस्टर सभी देख लेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में ना चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना ज़रूरी होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कंपनीज नहीं करती है। तो ये चीज़ का दोस्तों अपडेट हमें जल्द से जल्द मिले, ये होप करूंगा मैं कि कंपनी इसके ऊपर जल्दी एक्शन ले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कंफर्मेशन नहीं है, रिपोर्ट्स हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।